देखो पॉलिटी में हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं अनुच्छेद 76 तक, ठीक है। अनुच्छेद 76 के बाद 77, 78, 79, 80, 81 यहाँ तक और हमें देखना। तो 77 और 78 यहाँ पे 2 अनुच्छेद हमने लिखे हुए हैं। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, एग्जाम में आते नहीं है, लेकिन हमारा जो है क्रम बना रहा है सीरियल के हिसाब से, जिस हिसाब से हम पढ़ रहे हैं अनुच्छेद, इसलिए हम यहाँ पे बता दिए हैं। ये एग्जाम में उतने महत्वपूर्ण नहीं है। तो 77 में देखा जाए यहाँ पे अनुच्छेद में क्या दिया गया है कि भारत सरकार के कार्यों का संचालन की चर्चा की गई है इसमें, ठीक। 77 में जो भारत सरकार यानी केंद्र सरकार जो कार्य करती है हमारे देश के लिए, उन कार्यों की चर्चा किसमें की गई है, अनुच्छेद 77 में। उसके अलावा अनुच्छेद 78 में क्या है, ये बताया गया है कि जो प्रधानमंत्री हैं वो संसद में जो कार्रवाई हो रहा है तो उसकी सारी चर्चा, उसकी सारी बातें जो है वो किसको देंगे, बताएंगे, राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह संसद के कार्रवाई की जानकारी ये राष्ट्रपति को दे, ठीक है। ये अनुच्छेद 78 में है। जबकि 77 में क्या है, सरकार जो कार्य कर रही है उनके संचालनों का वर्णन है। और 78 में क्या है कि संसद में जो कार्रवाई होती हैं उनकी जानकारी वो राष्ट्रपति को देगा। कौन देगा, प्रधानमंत्री, ये उसका कर्तव्य है, ठीक। तो ये दो इतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए हमने आपको बता दिया। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण कौन कौन है, देखो मेन जो हमारा टॉपिक है वो संसद से आज जो है देखा जाए तो मेन संसद, ठीक है। इससे कौन सा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो संसद में देखा जाए अगर ध्यान से, तो संसद के अगर देखा जाए तो हमने बताया संसद भवन जो है, ठीक, ये संसद भवन मान लेते हैं। तो संसद के जो मेन देखे जाए सदन कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा, ठीक, 2 सदन होते हैं। लेकिन अगर देखो मान लो कोनो विधेयक लोकसभा में लाया गया और नियम, विधेयक का मतलब कोनो नियम नया लागू करने के लिए लोकसभा में लाया गया और उससे पारित होने के बाद राज्यसभा में भेज दिया गया, और राज्यसभा में देने के बाद क्या वो नियम लागू हो जाएगा, क्या नहीं लागू होगा जब तक राष्ट्रपति फाइनली उस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे कि जाओ भैया, हाँ ठीक है ले जाओ अभी खल लागू कर देंगे, हैं। जब तक राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करेंगे तब तक वो नियम नहीं लागू होगा। तो अगर ध्यान से देखा जाए कि कोनो भी नियम बनाने के लिए जो है संसद भवन में बनता है, तो संसद के जो अंग होंगे, तो ध्यान से अगर देखा जाए तो 3 अंग होने चाहिए। संसद के अंग कितने होने चाहिए, 3 सभा। कौन अंग होने चाहिए, पहले लोकसभा, राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। संसद के अंग कितने होते हैं, 3, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, 3 है। इन्हीं तीनों के द्वारा ही संसद बनती है, ठीक। संसद भवन कहाँ है, तो दिल्ली में। संसद भवन कहाँ है, दिल्ली में, ठीक। समझ पा रहे हो। अब नए संसद भवन का निर्माण भी जल्द ही होने वाला है, जो कि टाटा जो कंपनी है वो करेगी, ठीक, समझ पा रहे हो। चलो अच्छा, उसको छोड़ते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, तो पहले ये अनुच्छेद हमने आपको बता दिए 2। अब यहाँ से ही देखेंगे 79, 80, 81, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आपको याद रखना है। तो अनुच्छेद 79 में जो है संसद की चर्चा है, ठीक है। अनुच्छेद 79 में किसकी चर्चा है, संसद। 79 के बाद 80 में देखा जाए तो राज्यसभा की, और 81 में किसकी है, लोकसभा की। जबकि जो संसद के ये दोनों कौन है, अगर देखा जाए तो सदन है। संसद के क्या है, सदन। संसद के अंग पूछेगा तो कितने होते हैं, संसद के अंग 3 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। लेकिन पूछेगा संसद के सदन कितने होते हैं, ठीक है, तो 2 सदन होते हैं। कौन कौन होता है, राज्यसभा और लोकसभा। समझ पाए। अनुच्छेद 79 में संसद का वर्णन है, ये एक साथ याद कर लेना तीनों को, 79, 80, 81, 79, 80, 81। तो संसद, फिर राज्यसभा, फिर लोकसभा। अब देखो हम यहाँ पे डिटेल में जानकारी जो करेंगे वो संसद के बारे में करेंगे, संसद है क्या। तो सबसे पहले जो संसद नामक शब्द है, ठीक है, अंग्रेजी में पार्लियामेंट कहते हैं। तो इसका जो प्रयोग किया गया है तो फ्रेंच भाषा से लाया गया है। कौन भाषा से लाया गया है, फ्रेंच। ये संसद शब्द जो है, ये पार्लियामेंट शब्द जो है कहाँ से लाया गया, ये फ्रेंच भाषा से। उसके बाद देखा जाए संसद की जननी किसे माना जाता है, मतलब जननी का मतलब सबसे पहला देश वो कौन था जिस देश में संसद भवन था, ठीक है। तो यानी जो पहला देश होगा उसी को संसद की जननी कहा जाएगा, है। संसद की जननी किसको माना जाता है, ब्रिटेन को। किसको माना जाता है, ब्रिटेन को। ब्रिटेन जो है वो संसद की जननी मानी जाती है, ठीक है। अब संसद में के 2 हमने आपको बता दिए सदन होते हैं। सदन कौन कौन है, राज्यसभा, लोकसभा। तो सदन लिखा हुआ तो सदन कितने हैं, 2। कौन कौन से, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। इसके बाद अंग बताए हैं, तो अंग का मतलब 3। कौन कौन, अगर कोनो विधेयक हमने आपको बताया वो तभी पूरा होगा जब तक राष्ट्रपति उस पर फाइनली हस्ताक्षर ना कर दें। अगर वो नहीं करेंगे तो चाहे लोकसभा में विधेयक लाओ चाहे राज्यसभा में लाओ, भले ही तुम उनको लागू कर लो, लेकिन जब तक राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करेंगे तब तक वह नियम या विधेयक कानून जो है वो नहीं बनेगा, ठीक, समझ पाए। इसलिए जो अंग होते हैं संसद के कितने होते हैं, 3। इसके अलावा देखो संसद जो भवन है, देखो इसका निर्माण किसने किया था, जो वर्तमान समय में संसद भवन है हमारा, तो उसका निर्माण किया था इंजीनियर थे अंग्रेज, इनका नाम है लुटियन और बेकर्ड। क्या नाम है, लुटियन और बेकर्ड। तो दिल्ली में देखो बहुत सारे, जैसे जो हमारा मुख्य न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है,
ठीक है, दिल्ली में संसद भवन है। ये जितनी जो अंग्रेज़ों के समय की ये चीज़ें हैं, इनका निर्माण जो है इन लोगों ने किया था, लुटियन और बेकर नामक इंजीनियरों ने। ठीक है, तो संसद किसका निर्माण किसने कराया था? ये पुराना वाला संसद जो है अभी वर्तमान में चल रहा है, लुटियन और बेकर। जो नया संसद बनने वाला है 2024 तक शायद बन जाएगा। ठीक, मोदी सरकार में बताया गया, प्रस्तावित है कि नया संसद भवन जो है उसका निर्माण किया जाएगा और उसका निर्माण जो है टाटा कंपनी जो है वो कराएगी। ठीक है, क्लियर? तो इनका भी नाम याद रखना है कि जो वर्तमान समय में हमारा संसद भवन है, इसका निर्माण किसने कराया था? लुटियन बेकर। ठीक, ये इन लोगों का नाम याद कर लो। अब इसके बाद देखो, अब यहाँ पे समझो संधि। अब ये समझिए इसका मतलब क्या है। मान लो कि प्रधानमंत्री जी कोनो देश के साथ चले, कोनो देश में गए, अब वहाँ जा कर के उन्होंने किसी देश के साथ कोनो संधि कर ली। संधि करने का मतलब ये समझ लो कि मान लो फ्रांस के यहाँ गए और फ्रांस से जो राफेल जहाज़ है, राफेल जहाज लड़ाकू विमान, ठीक है, उस राफेल जहाज को बना, वो वैसे तो बनता है फ्रांस में, लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी ने क्या उनसे संधि कर ली, वहाँ के प्रधानमंत्री से लीडर से क्या कर लिया कि जो राफेल का विमान है वो भारत में बनाया जाए। कहाँ बनाया जाए? भारत में। उनसे संधि करके आए, और जैसे संधि करके यहाँ लौटे तो भारत में अगर आएंगे तो भारत में क्या राज्य हैं बहुत सारे, तो बहुत सारे राज्य मान लो कह दिया उन्होंने, उत्तर प्रदेश में जो है इसका कारखाना खोला जाएगा, वहाँ पर राफेल विमान बनेगा, राफेल विमान जो है उसका निर्माण होगा। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ना हम पर ज़मीन का आए ना नहीं देवे। ठीक, तो ऐसी किसी की नहीं, मतलब जो मेन जो प्रधानमंत्री जी जो संधि करके आए हैं उस पर पूरा का पूरा अधिकार है वो किसका होता है? संसद का होता है। कोई भी राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यानी जो हमारे भारत के संविधान में है वो जो केंद्र है वो ज़्यादा पावरफुल होता है, यानी केंद्र जो कहेगा राज्यों को वो करना पड़ेगा। अगर ये संधि करके मान लो जो नरेंद्र मोदी जी हैं, है ना, उन्हें कोने प्रस्ताव ला दिया कि मान लो जो उत्तर प्रदेश है, ऐसे से उत्तर प्रदेश की मान लो सीमा है, तो और कुछ उत्तर प्रदेश के 5 यहाँ MP है, मध्य प्रदेश की सीमा ऐसे बता रहे हैं। ठीक, और उन्होंने क्या किया, प्रधानमंत्री चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को छोटा लग रहा है, उन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं कि MP का कुछ भाग जो है, MP थोड़ा ज़्यादा बड़ा है तो MP का कुछ भाग उत्तर प्रदेश को दे देते हैं, यानी MP का ये वाला भाग जो है ये उत्तर प्रदेश को दे देते हैं। तो MP जो है यानी मध्य प्रदेश है, वहाँ के मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर सकते। अगर नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी या संसद भवन में ये नियम कानून बना दिया गया कि इसकी सीमा को बढ़ाया और घटाया जा सकता है, तो वो राज्य जो है वो कुछ नहीं कर सकता है, वहाँ के मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर सकते। मेन पावर किसके पास है? केंद्र के पास। समझ पा रहे हो नहीं? तो ऐसे अगर कोनो संधि करके आए, कौन? प्रधानमंत्री जी। तो प्रधानमंत्री जी अगर कोनो संधि किसी देश के साथ करके आए तो कोनो राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। जो वो संधि करके आए हैं और प्रधानमंत्री जी या संसद में संधि है, जिस राज्य में उसके तहत वो प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, उस राज्य में उस राज्य के बिना अनुमति के उस प्रोजेक्ट को रख सकते हैं। समझ पाए? तो ये लिखा हुआ है संधि करके आए हैं तो उसमें मेन अधिकार किसका होगा? संसद का। राज्य इसमें कोनो हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसके अलावा देखो संप्रभुता, इसका का मतलब क्या होता है? संप्रभुता या इसको स्वयं प्रभुता उसे बोलते। स्वयं प्रभुता मतलब अपने आप में स्वयं प्रभु। स्वयं प्रभु का मतलब खुदे को भगवान समझ लो। स्वयं प्रभु ऐसा शब्द है, वैसे जोड़ोगे तो स्वयं प्रभुता का मतलब क्या है कि भारत जो है, अपना देश भारत, ये स्वयं प्रभु है। स्वयं प्रभु का मतलब क्या है? मतलब भारत के जितने भी फैसले होंगे, चाहे आंतरिक हों चाहे बाहरी, वो भारत खुदे लेगा। भारत किसी की कंट्रोल पे काम नहीं करेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? जैसे ऐसे समझ लो, अभी आप लोग जो है स्वयं प्रभु नहीं हो गए स्वयं प्रभु। क्यों? क्योंकि आप लोगों के ऊपर हाई कमान है। हाई कमान कौन? आपके मम्मी पापा। अगर कोनो काम करने जा रहे हो तो उनसे पूछना पड़ेगा कि ये कर लें, उन्होंने कहा ना करो, हैं तो नहीं करना। अगर उन्होंने मना कर दिया तो फिर ये नहीं करोगे। समझ पा रहे हो कि नहीं? और जिस दिन तुम आए ऊपर, पहली बात तो ऐसा बना रहता है। अब माँ बाप नहीं होंगे तब फिर आगे लड़का लोग रहेगा तो उनकी शादी हो जाएगी तो उनकी बीवी आ जाएगी, अब वो स्वयं प्रभु बन जाएगी। ठीक है, वो स्वयं प्रभु हो जाएगी लेकिन तुम नहीं हो पाओगे लड़कों में। ठीक है, मतलब ये देखो जो आम आदमी है वो स्वयं प्रभु नहीं हो सकता है। कहने की बात ये है। तो लेकिन अपना देश स्वयं प्रभु है, ये किसी भी देश के कहने पर नहीं चलेगा। ये अपने फैसले चाहे बाहरी हों चाहे आंतरिक हों, ये स्वयं कर सकता है। देखो धारा 370 हटाने के लिए पाकिस्तान चिल्लाता रह गया कि धारा 370 हटेगी। जम्मू कश्मीर राज्य चिल्लाता रह गया कि 370 की नहीं हटना चाहिए। हैं वहाँ के मुख्यमंत्री थी महबूबा मुफ्ती करके, हैं खूब चिल्लाती रह गई कि नहीं हटेगी नहीं। भारत जो है वो स्वयं प्रभु अपने फैसले स्वयं लेता है। उसने हटा दिया और दुनिया देखती रह गई। 3 तलाक वाला विधेयक आने वाला था जो भारत के अंदर की जनता बहुत विरोध करती रही, कोई दिक्कत नहीं, करते रहो। भारत स्वयं प्रभु है, किसी को नहीं सुनेगा, वो खुद अपने करता। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद नहीं था उस समय हमारा देश स्वयं प्रभु नहीं था। मतलब तब वो क्या है, किसके इशारों पर काम करता था? ब्रिटेन के इशारों पर। ब्रिटेन जो है अंग्रेजों के साथ वही चलाते थे हमारे देश को। तो उस समय हमारा देश स्वयं प्रभु नहीं था। समझ पा रहे हो? अब अच्छा अगर प्रश्न पूछ दिया जाए कि जो भारत के राज्य हैं, राज्य से उत्तर प्रदेश हैं, क्या ये स्वयं प्रभु हैं? ये स्वयं प्रभु नहीं है।
ये कोनो फैसला अगर लेंगे और केंद्र चाहती कि ना ये फैसला ना ले, तो उनको अपना फैसला को वापस करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो राज्य जो है वे स्वयं प्रभु नहीं होते हैं, जबकि हमारा देश की केंद्र सरकार जो है स्वयं प्रभु है। नहीं, हमारा देश कैसा है? स्वयं प्रभु। समझ पाए? तो संप्रभुता किसके हाथ में है? हमारे देश की संसद के हाथ में है। समझ पा रहे हो? और संसदीय भवन में तो लोकसभा है, राज्यसभा, यही सब मंत्री होते हैं, यही पीएम होते हैं। समझ पा रहे हो? अच्छा, आगे देखते हैं। संसद भवन का स्ट्रक्चर जो हमने कुछ इस तरीके से बना दिया है, ठीक, यहाँ पे समझिए, ऐसे गोल गोल होता है संसद भवन, इधर उसके 2 सदन होते हैं, इसे देखो, ऐसे 2 सदन होते हैं, ठीक, बीच में काट दो, तो एक लोकसभा हो गया, एक राज्यसभा हो गया। लोकसभा में सीटों की संख्या आप लोगों को पता है कितनी होती है? 545। कितनी है? 545, सबको पता है। राज्यसभा में कितनी होती है? 245, ठीक है। देखो, लेकिन होता क्या है इस लोकसभा राज्यसभा में कौन लोग बैठते हैं ये भी बताएंगे, तो आप लोगों को पता है, ये मंत्री लोग जो हम लोग चुन करके प्रत्यक्ष रूप से भेजते हैं वो होते हैं, इनको हम सांसद कहते हैं। जबकि राज्यसभा में जो लोग होते हैं ये पढ़े लिखे लोग होते हैं, ठीक है, ज़्यादातर इसमें सब पढ़े लिखे होते हैं, जबकि इसमें जरूरी नहीं कि सब पढ़े लिखे हों, ठीक है। मंत्री तो कोनो मंत्री की योग्यता नहीं कि आप पढ़े लिखे हो, बगैर पढ़े लिखे हो नेता नगरी में आ गए हो तो बन जाओगे जा करके वहाँ सांसद। तो देखो है क्या, और इसी संसद भवन में, ये संसद भवन है पूरा, ठीक है, और संसद भवन में बीच में एक और चैम्बर बना दिया गया है, बीच में कमरा जैसा समझ लो, ठीक है। एक ये हाउस है, एक ये हाउस है, ठीक है, जनता का हाउस है, ये क्या है? पढ़े लिखे लोगों का हाउस है। तो ये वाला जो बीच में कमरा बनाया गया, ये क्या के लिए बनाया गया? तो मान लो कोनो जैसे स्वतंत्रता दिवस है, तो देखते रहते हो कि किसी देश का राष्ट्रपति आ गए भारत में, स्वतंत्रता दिवस पे आते हैं, किसी देश के प्रधानमंत्री जी आ गए, होता है कि नहीं? भारत का जो है ये 15 अगस्त का भव्य समारोह देखने के लिए आते हैं। तो जब वो आएंगे तो उनको रखोगे कहाँ? हैं, कहाँ रखोगे? तो संसद भवन में ही रखा जाता है। संसद भवन में कहाँ रखा जाता है? ये बीच में जो बना हुआ है, इसको कहते हैं सेंट्रल हॉल। क्या कहते हैं इसको? सेंट्रल हॉल। तो संसद के अंदर अगर देखा जाए तो लोकसभा राज्यसभा 2 कमरे रूप में, कमरे नहीं है, बहुत बड़ा, ये बता रहे हैं आपको समझाने के लिए। तो लोकसभा लोकसभा में बैठकें होती हैं, राज्यसभा में बैठकें होती हैं, बीच में एक बनाया गया सेंट्रल हॉल, और इस सेंट्रल हॉल में मान लो कोनो अतिथि आया है, ठीक है, तो उसको रखा जाता है। इसके अलावा जो हमारे देश का संविधान लिखा जा रहा था, तब संविधान जो है इसी सेंट्रल हॉल में लिखा गया था, ठीक है, समझ पाए कि नहीं? और जो हमारे संविधान की कॉपी है वो भी सेंट्रल हॉल में ही रखी है, ठीक है, समझ पाए? क्लियर? तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि सेंट्रल, लेकिन वर्तमान समय में इसका उतना उपयोग नहीं है। अब मान लो कोई आया तो 26 जनवरी को कोई व्यक्ति आएगा बाहर से, प्रधानमंत्री दूसरे देश का, राष्ट्रपति दूसरे देश का, या फिर 15 अगस्त को, ठीक है, तभी इसका उपयोग होता है, वैसे इतना इनका उपयोग नहीं होता। मेन रूप से यही दोनों है, ठीक है, समझ पाए? अच्छा, अब एक चीज़ और देखो, तो नया, अब ये भी देखा जाए कि नया जो है संसद भवन बनाने की ज़रूरत क्या है। तो पहले देखा जाए ये बड़ा पुराना हो गया, कितना, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उसके समय का है, इतने पुराना इन लोगों ने बनाया था। तो संसद बहुत पुराना हो चुका है। और दूसरी बात ये भी है कि संसद में 2026, ठीक है, 2026 में क्या संसद के जो सदस्य हैं इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। अभी कितने बैठते हैं? 545, और इसमें कितने बैठे हैं? 245। तो जोड़ लोगे तो लगभग 1000, तब भी नहीं, लगभग 700 कुछ हो जाएगा, ठीक। तो इतनी सीटें हैं। लेकिन 2026 में क्या है, राज्यों में जनसंख्या बढ़ गई है भैया। जब आज़ाद हुआ था देश तब जनसंख्या कितनी थी, अब आज वर्तमान समय में जनसंख्या देख लो, तो जनसंख्या बहुत बढ़ गई है। तो उसी हिसाब से सीटों की संख्या भी बढ़ाई जाएंगी। तो 2026 में लोकसभा की सीटें जो है बढ़ने वाली हैं, इसलिए नए संसद भवन की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए नए संसद भवन का निर्माण प्रस्तावित है, अभी बना नहीं है, ठीक, समझ पाए? क्लियर? अब एक के बाद देखते हैं। देखो, अनुच्छेद 70 में संसद से इतने क्वेश्चन आ सकते हैं, संसद से यही क्वेश्चन आ सकते हैं। शब्द कहाँ से लिया गया? फ्रांस से। जननी कौन है? ब्रिटेन। सदन कितने होते हैं? 2। अंग कितने हैं? 3। निर्माण किसने किया था? तो इनका नाम याद कर, लुटियन और बेकर, ठीक है। देखो, जहाँ पे ये दिल्ली में जो एक ये क्षेत्र है जहाँ पे संसद भवन बना हुआ है, वहीं पे तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है और बहुत सारी सरकारी चीज़ें बनी हुई हैं। तो उसको लुटियन दिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? एक देखो नई दिल्ली है, एक पुरानी दिल्ली है, एक और दिल्ली है, लुटियन दिल्ली। दिल्ली 3 प्रकार की है, जो दिल्ली है वो 3 प्रकार की, एक नई दिल्ली, एक पुरानी दिल्ली, एक लुटियन दिल्ली। तो लुटियन दिल्ली कौन है? जिनको अंग्रेजों ने बसाया, वो सब यही सब बना करके गए थे। वहाँ पार्लियामेंट बनाए हैं, वहाँ सुप्रीम कोर्ट बनाए हैं, वो बहुत सारी चीज़ें वहाँ बनाए। तो लुटियन दिल्ली जो है वो अंग्रेजों ने बनाई थी। पुरानी दिल्ली जो है वो किसके, वो तो मुगलों के ज़माने की थी, मुगलों ने बसाई थी पुरानी दिल्ली। तो पुरानी दिल्ली में बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर बनी हुई हैं, ठीक है, लाल किला वगैरह तो बने हैं वहाँ। तो पुरानी दिल्ली जो है ऐतिहासिक है, वो किसने बनाई थी? तो किसने बताई, क्या बताया था? हैं? हाँ, मुगलों को जानते हो, ये राजा थे पुराने, ठीक है। तो मुगलों ने बनाई थी, इतिहास में पढ़ लेना। और जबकि नई दिल्ली जो ये वर्तमान समय में बसाई गई है, नया जो है वर्तमान समय में बनाई गई, ठीक है, ज़्यादा, इसीलिए उसको नई दिल्ली कहते हैं। तो अलग अलग चीज़ें, नई दिल्ली का सब चीज़ अलग है। लेकिन वर्तमान समय में क्या बताया था, भारत की राजधानी कौन है? नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली नहीं है, ठीक है।
पुरानी दिल्ली का स्टेशन देखोगे तो जर्जर है, और नई दिल्ली का बढ़िया एकदम बना मेट्रो सब वहीं चलती का देखिए है, समझ पाए। चलो कोई बात नहीं। अब देखो 79 हम आपको बता चुके हैं, संसद से इतने क्वेश्चन बनेंगे, ज़्यादा नहीं बनेंगे, क्लियर। अब हम चलेंगे 80, 81। देखो इन दोनों को, यानी 80 में क्या है आप जान रहे हो, राज्यसभा, 81 में क्या है, लोकसभा। लेकिन आपको यहाँ पे समझना क्या है कि इन दोनों को चैप्टर वाइज हम अलग पढ़ेंगे, अलग से पढ़ेंगे। फिर 80 यानी राज्यसभा को हम अलग पूरा पढ़ाएंगे एक दिन, और 81 लोकसभा को भी अलग पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं इन चीज़ों के बारे में, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये हमने बना दिया है, संसद भवन है। संसद भवन का अनुच्छेद केवल कितने में, 79 में है। तो संसद में 2 सदन है, एक राज्यसभा है, एक लोकसभा है। तो देखो जो यहाँ पे समझते हैं, जो राज्यसभा होता है, राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा में सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, जबकि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। इसका मतलब क्या कि हर 5 वर्ष में, देखो अभी बताया था 2014 में जो है चुनाव हुए थे, ठीक। कांग्रेस सरकार आ गई थी, नरेंद्र मोदी की सरकार आई। 2014 के बाद 5 साल बाद 2019 में फिर हुई। तो 2014 के बाद जो पुराने मंत्री थे सब, ये भी जो तुम्हारा लोकसभा है ये भंग हो गया था। फिर 2019 में फिर चुनाव हुए और फिर बदल लिए गए। अब 2024 में फिर होंगे। तो हर 5 साल में इनके सदस्यों का चुनाव होता है, जबकि इनमें जो सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। लेकिन 6 वर्ष का कार्यकाल सदस्यों के लिए होता है, लेकिन चुनाव इनका जो सदस्यों का होता है वो हर 2 वर्ष में होता है। कितने वर्षों में होता है? ठीक, अभी बताएंगे, ये देखो बाद में इसको डिटेल में बताएंगे थोड़ा इसमें समझाने के लिए, ठीक है। देखो ये वाला जो सदन होता है, ये सदन कैसा है? ये अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन क्यों है? क्योंकि भैया अगर जो तुम्हारा लोकसभा है, यानी जिस पार्टी ने सरकार बनाई है उसके पास 273 वोट हैं, वोट का मतलब सीटें हैं, तभी वो सरकार बनाए रखेगी। और 5 साल जैसे कंप्लीट हो जाएंगे तो तुरंत उनका दोबारा चुनाव कराया जाएगा। सबके सब जितने हैं यहाँ पे मंत्री लोगों को हटा दिया जाएगा। और जैसे हटाएगा तो ये तुम्हारा लोकसभा खाली, नहीं लोकसभा खाली तो मतलब लोकसभा भंग हो गया, ठीक है। यानी इसको लोकसभा को भंग कर दिया जा सकता है, इसीलिए अस्थायी कहते हैं। अस्थायी क्यों कहते हैं? क्योंकि भैया स्थायी नहीं है, हर 5 साल में बदलेगा, और ज़रूरी नहीं है कि हर 5 ही साल में बदले। कौन को ऐसा हो जाए 5 साल के अंदर भी हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर देखो नरेंद्र मोदी जी वर्तमान समय में सरकार में है, तो मान लो 51 जो है इनके मंत्री लोग, ठीक है, 273 मान लेते हैं, अभी 51 मंत्री लोग इन लोगों को इस्तीफा दे दिया कि हम भैया जो है तुम नई मंत्री पद पर रहेंगे, हम छोड़ते हैं अपने सीट को, लो इनके पास सीटें कम हो गई। तो अब राष्ट्रपति जी कहेंगे प्रधानमंत्री से कि भैया बीजेपी वाले अपनी 273 सीटें दिखाओ जल्दी से जल्दी हमें, चाहे जौनी पार्टी को तुम अपने पास मिलाओ, लेकिन हमें 273 सीटें दिखाओ। नहीं दिखाते हो तो हम 5 साल का वेट नहीं करेंगे, तुमको यहाँ से भगा देंगे, दोबारा चुनाव करा लेंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो भैया इसको देखो, ये अस्थायी सदन क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको भंग किया जा सकता है। भंग करने का मतलब इसमें एक साथ सदस्यों को निकाल दिया जा सकता है, ठीक है। जबकि जो तुम्हारा राज्यसभा होता है ये अस्थायी नहीं होता है, सॉरी स्थायी सदन होता है। कैसा होता है? ये स्थायी सदन होता है। क्यों? क्योंकि ये कभी भंग नहीं होता, ये कभी भंग नहीं होता है, ठीक है। जबकि इसको हम भंग कर सकते हैं, ठीक। भंग करने का मतलब एक साथ सब सदस्यों को निकाल दो, यानी राज्यसभा खाली या लोकसभा खाली। तो अगर हमने क्या बताया, राज्यसभा कभी बिल्कुल खाली होता ही नहीं है, कभी भी नहीं खाली होता है, जबकि लोकसभा बिल्कुल एकदम के सबका निकाल के भगा दो। जैसे क्लास है, क्लास में ये छुट्टी जाओ सबके सब जाओ फटाफट जाओ, तो यानी तुम लोगों की क्लास भंग हो गई। समझ पा रहे हो नहीं? लेकिन कोनो क्लास ऐसी हो जो परमानेंट कोनो ना कोनो स्टूडेंट बने हो रहा है, जैसे समझ पा रहे हो नहीं? यानी मान लो ऐसे समझ लो, ऐसे शुरू सुबह से लेके मान लो हम 7 बजे से सुबह 12 बजे तक पढ़ा रहे हैं, तुम कहते हो 7 से 12 तक जो है क्लास फुल रहेगी। तो पहले 1 घंटा कक्षा 10 वाले पढ़ गए, फिर 12 वाले पढ़ गए, तो 12 वाले गए तो कोई ना कोई आता जाता जा रहा है कि नहीं? तो मतलब क्लास भंग नहीं हो रही। लेकिन एक के साथ सबका भगा दो तो मतलब क्लास भंग। तो इसमें क्या होता है, इसमें सब जो है एक के साथ निकल जाते हैं। इसलिए ये जो है तुम्हारा लोकसभा जो है ये अस्थायी सदन है और उसको भंग किया जा सकता है, जबकि इसमें एक के साथ सबको नहीं निकाला जाता है। जितने को निकाला गया उतने बुला लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये कैसा है, स्थायी सदन है और इसको भंग नहीं कर सकते। क्लियर? इसके बाद देखो, इसको हम उच्च सदन कहते हैं और इसको हम निम्न सदन कहते हैं, ठीक। उच्च सदन इसको क्यों कहते हैं? उच्च सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि ई सदन में बुजुर्ग लोग रहते हैं। बुजुर्ग लोग मतलब जिनकी आयु 30 वर्ष से ऊपर हो वो लोग रहते हैं, और इसमें जिनकी आयु 25 वर्ष से ऊपर हो वो लोग रहते हैं। कह दिया है 30 वर्ष और 25 वर्ष, लेकिन इसमें 30 वर्ष कहा है तो लगभग 60 से ऊपर होते हैं सब। जरूरी जनरली बहुत ही कम होंगे जो 30, 40, 45 के होंगे, नहीं तो लगभग 60 के ऊपर ही होते हैं इसमें।
और इसको उच्च सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सब पढ़े लिखे लोग आते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? सब के सब पढ़े लिखे किसी ना किसी क्षेत्र में विद्वान लोग इसमें आते हैं। समझ पा रहे हो ना? ठीक। जबकि लोकसभा में क्या है, इसको निम्न सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं ज़्यादा। जरूरी नहीं है कि पढ़े लिखे हो। और निम्न लिए ऐसे भी याद कर सकते हो, इसमें कम एज के लोग हैं तो निम्न सदन, इसमें ज़्यादा एज के लोग हैं तो उच्च सदन। समझ पा रहे कि नहीं? इसमें लोग पढ़े लिखे होते हैं इसलिए इसको शिक्षितों का सदन भी बोलते हैं। इसमें लोग पढ़े लिखे होते हैं इसलिए इसे क्या बोलते हैं? शिक्षितों का सदन। जबकि इसमें क्या होता है, जनता के लोग जाते हैं इसमें जनता के लोग जाते हैं इसलिए इसे जनता का सदन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जनता का सदन। क्यों? क्योंकि जनता डायरेक्ट इन सदनों के सदस्यों को डायरेक्ट जनता चुन करके भेजती, जाओ भैया तुम लोग वहाँ, ठीक है? तो इसलिए इसको जनता का सदन कहते हैं। जबकि जनता इस राज्यसभा के सदस्यों को डायरेक्ट चुन करके नहीं भेजती है। इनको कौन चुनेगा? तो अभी आपको बताएंगे। इनको चुनेंगे लोकसभा के सदस्य ही इनको चुनते हैं। समझ पाए? ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो अगला, इसको प्रथम सदन कहते हैं। इसको लोकसभा को प्रथम सदन कहते हैं जबकि राज्यसभा को द्वितीय सदन कहते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में ये उठ रहा होगा कि उच्च सदन इसे बना दिया, निम्न सदन इसे बना दिया, तो जो भैया उच्च होता है उसको ही तो प्रथम पे रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। लेकिन देखो यहाँ पे समझना, इसमें कॉन्सेप्ट समझना क्या है। इसको प्रथम सदन इसलिए कहते हैं लोकसभा को। ये क्वेश्चन यहाँ पे आप फंसा लेगा इस जगह पे कि उच्च सदन किसको कहते हैं, फिर यह कह देगा प्रथम सदन किसे कहते हैं। तो प्रथम सदन किसको कहते हैं? लोकसभा को। काहे कि हमारे लोकसभा को कहते हैं। मान लो जो जनता है, जनता ने जितने लोगों को जिताया है, जितने सांसदों को जिताया है, तो प्रधानमंत्री जो है किस सदन से बन करके जाएंगे, यानी किस सदन, जो प्रधानमंत्री जो होगा वो बहुमत, मान लो देखो इधर है 545 सदस्य, इधर है 245। अब मान लो यहाँ पर कोनो पार्टी कोनो व्यक्ति है 245 में 245 वोट अपनी तरफ कर ले पूरा, तब भी ये प्रधानमंत्री जो है यहाँ से नहीं बन सकता है, ठीक है। जबकि इसमें कोई पार्टी 545 में 273 ही ले आए सीटें, तब भी प्रधानमंत्री केवल इसी से बनेगा। वो बात अलग है कि जो प्रधानमंत्री बनाया गया है वो इस सदन का भी सदस्य हो सकता है, इसका भी सदस्य हो सकता है। जबकि पार्टी किस सदन के बहुमत वाली होगी? तो लोकसभा के बहुमत वाली होगी, राज्यसभा की बहुमत वाली नहीं मानी जाएगी। इसलिए भैया कि जो है प्रधानमंत्री जो हैं वो किस सदन की बहुमत वाली पार्टी से बनते हैं? तो लोकसभा। यानी कुछ शिकायत करनी होगी जनता को, कुछ भी करना होता है तो लोकसभा में करना होता है। कुछ उत्तरदायित्व यानी किसी भी नियम के प्रति जो है उत्तरदायित्व अगर लेना तो लोकसभा के प्रति लेना होता है। इसलिए इसको प्रथम सदन कहा जाता है जबकि इसको द्वितीय सदन कहा जाता है। ठीक है, बात समझ पाए? क्लियर? अब देखो इसमें चुनाव के बारे में हमने आपको बताया। लोकसभा चुनाव जो है इसमें प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट जनता जो है इनके सदस्यों को चुनती है, तो इसलिए इसको प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा हम इसके सदस्यों को चुनते हैं। जबकि राज्यसभा में इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब जनता जब लोकसभा के सदस्यों को चुन लेगी तब ये लोकसभा के सदस्य जो हैं ये राज्यसभा के सदस्यों को चुनेंगे, ठीक है। जबकि राष्ट्रपति कुछ लोगों को मनोनयन भी करता है। समझ पा रहे हो कि नहीं? अब मान लो इसे कोनो व्यक्ति है वो चाहता है कि लोकसभा में सदस्य बन जाए, तो लोकसभा में सदस्य बनने के लिए क्या है, उसकी आयु 25 साल से ऊपर होनी चाहिए। दूसरी बात क्या, जिस क्षेत्र में खड़ा हुआ वहाँ के लोग वोट दे देंगे, जीत जाएगा, बन जाएगा लोकसभा का सदस्य। लेकिन अगर राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है तो वो कैसे बनेगा? अगर वो चाहता है कि राज्यसभा का सदस्य बन जाए तो भैया देखो कोनो आदमी से परिचय हो चाहे ना हो, कुछ कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारा बस अगर तुम्हें राज्यसभा से का सदस्य बनना है तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जो मुख्यमंत्री हैं तुम्हारे राज्यों के उनसे किसी न किसी से परिचय होना चाहिए। अगर उनसे परिचय हैं तो वे जो उनका परिचय इनसे होगा सांसदों से, तो वो तुम्हें जितवा देंगे, कहेंगे भैया इनको वोट दे दो, इनको बना दो। समझ पा रहे कि नहीं? क्लियर? तो इसमें डायरेक्ट जो है चुनाव जो नहीं होता है, इसमें डायरेक्ट चुनाव होता है यानी जनता डायरेक्ट चुनती है, और इसमें डायरेक्ट चुनाव नहीं होता है यानी इसमें जनता द्वारा चुने गए सांसदों को चुना जाता है, ठीक है, के द्वारा चुना जाता है। इसलिए इसको अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति द्वारा कहते हैं। जबकि इसका देखो यहाँ पे देखो कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल हमने बताया लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राज्यसभा के कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है अनंत होता है। राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती है, स्थायी सदन है, तो इसका कार्यकाल कितना होता है, अनंत। जबकि ये 5 साल बाद खाली हो जाएगा पूरा, ठीक। अभी एक और यहाँ पे देखो, जबकि अगर प्रश्न आपसे ऐसे पूछ देगा कि घुमा के आओ, कह देगा कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है 5 वर्ष, कह दे राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो हम दिमाग लगा राज्यसभा का अच्छा 6 वर्ष पड़े थे, तुम वहाँ 6 वर्ष लगा। लेकिन
प्रश्न ऐसे बने, ऐसा अगर आता है, अगर कह दे राज्यसभा का कार्यकाल तो अनंत लगाओगे, लेकिन कह दे राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, जो राज्यसभा में सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, तो उनका 6 वर्ष होता है। राज्यसभा में जो सदस्य हैं 245 सदस्य हैं, इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जबकि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, अनंत होता है। जबकि लोकसभा से पूछा जाए, लोकसभा का कार्यकाल कही दे, चाहे लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कही दे, दोनों 5 वर्ष। समझ पाए? आयु कितनी होती है, तो 25 वर्ष, इधर 30 वर्ष। इसके बाद यहाँ पे देखो चुने कैसे आते हैं, ये स्थायी कैसे है, ये समझ लेते हैं। देखिए समझते हैं इसको। देखो ये है हमारा संसद, ठीक, ये है लोकसभा। तो लोकसभा का चुनाव तो हमने बता दिया हर 5 वर्ष में हो जाता है, ठीक है। मान लो 2014 में हुआ था, 2014 के बाद ये लोकसभा तुम्हारा पूरा खाली हो गया, तो 2019 में फिर दोबारा चुनाव, फिर दोबारा नए भरे गए, ठीक। अब फिर 2019 के बाद अब फिर दोबारा खाली होंगे 2024 में, ठीक, यानी 2024 में पुनः फिर खाली हो जाएगा, अब फिर नए भरे जाएंगे। जबकि इसमें क्या होता है हमारे राज्यसभा में, तो इसको समझिए, इसमें क्या होता है। देखो मान लो हम समझते हैं, देखो यहाँ पे क्या होता है, हर दूसरे साल चुनाव होता है, हर दूसरे साल चुनाव होता है। हर दूसरे साल चुनाव कैसे होता है, मान लो देखो जैसे 1/3 सदस्यों का, जितने सदस्य हैं उसमें से 1/3 सदस्यों का चुनाव हर दूसरे साल होता है। समझ पा रहे हो कि नहीं? जैसे मान लो ये है 2016, ये 2018 और ये 2020, ठीक। अब देखो यानी यहाँ पे देखो कि क्या मान लेते हैं 3 सदस्य हैं, समझाने के लिए बता रहे हैं। इसका 1/3 का मतलब क्या है, 3 सदस्य हैं। तो 3 सदस्य अगर हैं तो इसमें से 1 2 3 ऐसे लिख दिया, 1 2 3, एक लिख देते हैं, 2 नहीं, 1 कुल मिला के कितने हैं, 3, ठीक। तो मतलब टोटल, ये हमने समझाने के लिए बताया है, लेकिन टोटल तो तुम्हें पता है 245 है। तो पहले यानी 2016 में चुनाव होगा, 2016 में पहले चुनाव होगा, तो 2016 में जब चुनाव होगा तो यहाँ से 1/3 सदस्यों को निकाल दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, 1/3 सदस्यों को, जो पुराने सदस्य हैं उनको निकाल दिया जाएगा, और क्या किया जाएगा, उतने ही नए सदस्यों को भर्ती कर लिया जाएगा, ठीक। समझ पाए कि नहीं? अब अगली बार देखो, अगली बार 2018 में फिर चुनाव होगा, तो अब जो होगा इसमें से जो ये बचे सदस्य हैं इनका निकाला जाएगा 1/3 सदस्यों को, तो 1/3 सदस्यों को फिर निकाला जाएगा यहाँ से, ठीक है। और जो बचे हैं उनको, नए सदस्यों को फिर यहाँ भर्ती कर दिया जाएगा। फिर 2020 में 2 साल बाद फिर 1/3 सदस्यों को फिर निकाला जाएगा, ठीक है। 1/3 सदस्यों को यहाँ से निकाला जाएगा, 1/3 सदस्यों को यहाँ से निकाला जाएगा, ठीक। तो जब 1/3 सदस्यों को फिर से यहाँ से निकाला जाएगा, ठीक, नए उतने ही भर्ती कर लिए जाएंगे। तो अगर देखा जाए तो एक यहाँ पे 2-2 साल का अंतर दिखाई दे रहा है, तो 6 साल में पूरे जो तुम्हारे ये दिखाई दे रहे हैं सदस्य, वो बदल दिए जाएंगे। समझ पा रहे हो नहीं? ऐसे ही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, हर दूसरे साल में चुनाव होता रहता है, और लोगों में क्या हो रहता है, बढ़िया सा, जो 1/3 सदस्य हैं उनका चुनाव करा लिया जाता है हर दूसरे साल में, नए ला दिए जाते हैं उनके स्थान। इस तरीके से लोकसभा जो है तुम्हारा, राज्यसभा जो तुम्हारा है वो कभी भंग नहीं होता है, इसीलिए इसको स्थायी सदन कहते हैं। जबकि इसको हर 5 साल में पूरा खाली कर देते हैं, इसलिए ये तुम्हारा कैसा सदन है, अस्थायी सदन है। समझ पाए? क्लियर? ठीक। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। इनको आप कंपेयर करके याद कर लेंगे। बिल्कुल देखो, हमने बोला इधर लोकसभा और राज्यसभा पूछते हैं। राज्यसभा में जो अगर व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी एज कितनी साल होनी चाहिए, 30 साल, जबकि लोकसभा में 25 साल। लोकसभा को स्थायी सदन, जबकि राज्यसभा को स्थायी सदन, लोकसभा को अस्थायी सदन। राज्यसभा को द्वितीय सदन, जबकि लोकसभा को प्रथम सदन कहते हैं। जनता का सदन किसे कहते हैं, जनता का सदन लोकसभा, ठीक है। शिक्षकों का सदन किसे कहते हैं, राज्यसभा, ठीक है। इसके अलावा जो इसका जो राज्यसभा होता है उसका कार्यकाल कितने साल होता है, राज्यसभा का कार्यकाल अनंत होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ऐसे इसमें देख लोगे आयु, ये सब चीज़ें हमने आपको बता दिया। इसमें चुनाव कैसे होते हैं, प्रत्यक्ष द्वारा, इसमें अप्रत्यक्ष द्वारा, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, एक वीडियो में आपका हम ये डिटेल में पढ़ेंगे लोकसभा को, राज्यसभा को, फिर आगे लोकसभा को, ठीक है। तो अलग अलग फिर इनको पढ़ेंगे, उनको नोट कर लो।